हेलो फ्रेंड्स, मैं राजन आपका स्वागत एनसीईआरटी अधिकारी अकेडमी में करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं भारत के मानक समय के बारे में कि भारत का मानक समय क्या है और कहां से गुजरता है और क्या क्या उसके लिए इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के हिसाब से। चूंकि हम बात करने वाले हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम के बारे में, तो हम जानते हैं और देखते हैं कि भारत का जो मानक समय है भारत के बीचों बीच से गुजरता है। तो भारत के बीचों बीच से कहां से गुजरता है? तो भारत के बीचों बीच से 82.5 अंश देशांतर पर गुजरता है। ठीक, तो भारत के बीचों बीच से 82.5 अंश देशांतर पर गुजरता है और यहां से जो गुजरता है तो वो होके कहां जाता है? तो पहले का जो रिकॉर्ड था वो इलाहाबाद का नैनी था, लेकिन अभी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में वह यूपी का मिर्जापुर हो गया है। ठीक है, तो दोनों बात को याद रखना है कि कहां से गुजरता है, तो मिर्जापुर से होकर गुजरता है। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त ये कौन कौन से राज्य से होकर गुजरता है, कौन कौन से राज्य से होकर गुजरता है इसको भी देखना है। तो राज्य की बात करेंगे तो हमारे पास कुल 5 राज्य है। कुल कितने राज्य हैं? 5 राज्य ऐसे हैं जो इस मानक समय रेखा से होकर जाते हैं, अर्थात मानक समय रेखा इन 5 राज्यों से होकर जाती है। तो कौन कौन से राज्य हैं? पहले तो हम मैप की बात करेंगे, उसके बाद फिर कुछ ट्रिक्स है, उस ट्रिक्स को देखेंगे। तो सबसे पहले भारत का जो मानक समय रेखा वो 82.5 अंश 30 पर गुजरता है और वो भारत के 5 राज्यों से होकर जाता है। कौन कौन राज्य भाई? आपने यूपी देख लिया, चूंकि मिर्जापुर की बात हुई तो यूपी होगा ही। तो सबसे पहले आपने उत्तर प्रदेश देख लिया, दूसरे नंबर पे आपने देख लिया एमपी अर्थात मध्य प्रदेश, और तीसरे की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद आपने देखा उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आप देखेंगे आंध्र प्रदेश। यानी एक राज्य यूपी हो गया, दूसरे नंबर पे आपका एमपी हो गया, तीसरे नंबर पे आपका छत्तीसगढ़ हो गया, और चौथे नंबर पे उड़ीसा, और पांचवें नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश। इस तरह से हमने देखा 5 राज्य। लेकिन कभी कभी कंफ्यूज होता है कि इसको हम याद कैसे करें। तो याद करने के लिए भी हमारे पास एक ट्रिक्स है, वो क्या है? छुम्मा। क्या है? छुम्मा, अर्थात CHHWMA, छुम्मा। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे? छुम्मा के लिए हमने देखा था कि CHH से आपका हो गया छत्तीसगढ़। ठीक है, और उसके बाद एक यू से हो गया आपका यूपी। ठीक है, और दूसरे यू से हो गया उड़ीसा, और यहां पर हो गया यम से मध्य प्रदेश यानी एमपी, और एक ए से जो हो गया वह आपका हो गया आंध्र प्रदेश। इस तरह से हमने देखा कि 5 राज्यों को याद करने का ट्रिक क्या है? छुम्मा। CHH से हो गया छत्तीसगढ़, हो गया यू से हो गया आपका यूपी, एक दूसरे यू से हो गया आपका उड़ीसा, यम से हो गया आपका एमपी, और ए से आपका हो गया आंध्र प्रदेश। ठीक है, इस 5 राज्यों को हमने इसके माध्यम से याद कर लिया। क्या? छुम्मा। और कौन कौन से राज्य हैं? तो हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, आपने देखना है कि मिर्जापुर से होकर जाती है, इसके पहले इलाहाबाद का नैनी था। यूपी हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। इस तरह से मैप को भी देख लिया हमने, ट्रिक्स भी देख ली। ठीक है, एक बात और यहाँ से आती है कि जो ये 82.5 अंश अक्षांश देशांतर है, सॉरी देशांतर है, ठीक है, इस देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा से, कहां से? ग्रीनविच रेखा से, यानी जीरो देशांतर रेखा से ये 5.5 घंटे आगे है। यानी जो 82.5 अंश देशांतर रेखा है वह ग्रीनविच रेखा अर्थात जीरो देशांतर रेखा जो इंग्लैंड के पास से होती है, वह जीरो देशांतर रेखा से कितने घंटे आगे है? इसका मानक समय तो 5.5 घंटे आगे है। यह कैसे आगे है? 5.5 घंटे आगे है या पीछे है, इसके बारे में हम लोग अक्षांश और देशांतर में बात करेंगे। लेकिन अभी इतना जानना है कि जो हमारा भारत का मानक समय रेखा या जो भारत का मानक टाइमिंग है वह ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, और एक छोटा सा ट्रिक आपको याद रखना है, एक छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है, कभी कभी परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछ देता है, इसका प्रयोग भी हम देखेंगे कहाँ कैसे होता है। तो नंबर 1 का हो गया कि 1 माइल या 1 मील, जो इसका प्रयोग हम स्थल में करते हैं, अर्थात स्थल को नापने के लिए, स्थल की दूरी नापने के लिए हम मील का प्रयोग या माइल का प्रयोग करते हैं। तो 1 मील बराबर होता है 1.609 किलोमीटर होता है। और वहीं पर अगर जल की दूरी नापी जाए तो जल की दूरी नापने के लिए हमारे पास नॉटिकल मील होता है। क्या होता है? नॉटिकल मील होता है, अर्थात 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। ठीक है, इस तरह से इस पॉइंट को भी याद रख लेना है। तो पूरा ओवरऑल हमने देखा क्या? ये देखा कौन कौन से राज्य से गुजरती है, तो मैप में हमने देख लिया। उसके बाद उससे ट्रिक क्या है, छुम्मा हमने देख लिया कि कौन कौन से क्या क्या कैसे। उसके बाद हमने देखा कि ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है,
और लास्ट में ओवरऑल हम देखा कि 1 माइल बराबर या 1 मील बराबर क्या होता है और 1 नॉटिकल मील बराबर क्या होता है। मील का प्रयोग स्थल में करते हैं और नॉटिकल मील का प्रयोग हम जल में करते हैं। इस तरह से आज की क्लास से जो इम्पोर्टेंस है वो चीज आपके सामने है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।